चलो जी। अब तुम सारे बच्चे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो और जल्दी जल्दी बताना शुरू करो। बहुत इजी ओरली हो जाएगा। देवयानी, आप कैमरा बंद करके बैठ जाओ आराम से। चलो बच्चों बताओ जल्दी, क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक पैराग्राफ दिया है अपने पास में। ऑफलाइन भी कर लिया तो चलता है बेटा, ऑनलाइन कर लिया तो भी चलता है। ठीक है। देखो अपने को पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस टेम्परेचर बिटवीन। हाँ जी, ऊटी और चेन्नई में पूछा। ये यहाँ पे ऊटी, ये यहाँ पे चेन्नई। ऊटी का टेम्परेचर ये रहा, चेन्नई का टेम्परेचर ये रहा। चेन्नई का देख सकते हैं अपन 24 है, बरोबर ना। 20 से 25 के मार्किंग में ये 21 होगा, ये 22 होगा, ये 23 होगा और चेन्नई का 24 होगा। और ऊटी का कितना है, ऊटी का 13 है। 34 और 24 और 13 में कितना फर्क हो जाएगा, 24 माइनस 13 करेंगे तो 11। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आया सब बच्चों को। अच्छा, अगर तुम्हें लाइन अब समझ आ गई, ग्राफ अगर अब समझ आ गया, तो अब तुम बच्चे मुझे बताओ ये वाला लेस देन ग्रेटर देन ऐसे कुछ तो है, सॉल्व करना है। देखो रफ बुक पे सॉल्व करो जल्दी। धनश्री जोशी जी 9th से नासिक से, आप बताओ मुझे इसका आंसर। इस क्लास में मैं एक एक दो दो बच्चों का नाम लेके उनको पूछा करूंगा। धनश्री जोशी, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेकंड क्वेश्चन का। भैया लेस देन आएगा। लेस देन आ रहा है। चलो देखो, गुलमार्ग में और शिमला में देखना है पहले। तो गुलमार्ग और शिमला ये यहाँ पे रहा। गुलमार्ग कितना है, -15, -14, -13 और -12। गुलमार्ग -12 पे है। शिमला कितने पे है, शिमला -4 पे है। तो अगर हम गुलमार्ग और शिमला के बीच में का हमको टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा हुआ है, शिमला माइनस गुलमार्ग हम करेंगे। शिमला माइनस गुलमार्ग, तो -4 माइनस -12, वो कितना हो जाएगा, -4 + 12 यानी 8। उन दोनों में टेम्परेचर का फर्क 8 है। अच्छा बच्चों, एक बात समझ लो भला, कि अगर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, जब हम डिफरेंस निकालते हैं ना, यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में एंड के या फ्रॉम के बाद में जो लिखा रहता है, बाद में शिमला लिखा है ना, शिमला, तो शिमला का टेम्परेचर -4 पहले लेते हैं, फिर माइनस की साइन देते हैं। और जो पहले लिखा था ना गुलमार्ग, वो गुलमार्ग का -12 फिर लेते हैं, उसके बाद में लेते हैं। तुम्हें समझ आया क्या बच्चों। अगर तुम्हारे पास कभी इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन आ जाए, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, तो इसमें बाद में क्या लिखा है 2, तो उसको पहले लिखते हैं, फिर माइनस की साइन देते हैं, और फिर फ्रॉम के पहले क्या लिखा था 3, फिर उसको लिखते हैं 2 - 3। इस क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं, -1 होगा। बात समझ आई क्या सब बच्चों को। तो अपने को पहले बोला है गुलमार्ग एंड शिमला, तो शिमला बाद में बोला है ना। शिमला का है -4, गुलमार्ग का कितना है, गुलमार्ग का है -11 -12। तो अपन इन दोनों में जब सब्ट्रैक्शन करने जाएंगे, बाद में अपने को कौन सा शहर लिख के दिया था, शिमला। शिमला के बारे में अपन पहले लिखेंगे -4, फिर माइनस करके -12 देंगे। वो हो तो बहुत ईजी है, वो हो गया 8। और उसके बाद में हमको देखना है शिमला और चेन्नई। शिमला में है -4 और चेन्नई में है पार 24। तो बाद में कौन सा शहर दिया हमको, चेन्नई, तो हम चेन्नई लिखेंगे 24, और उसमें से माइनस करेंगे पहले वाला शहर यानी कि शिमला, यानी कि -4। 24 माइनस -4 वो हो जाएगा 24 + 4 यानी 28। तो बाद में के जो दोनों दिए ना, शिमला और चेन्नई, उनका डिफरेंस है 28। पहले जो गुलमार्ग और शिमला दिया उनका डिफरेंस है 8, तो वो पहले वाले का डिफरेंस बाद में वाले से क्या है, लेस है ना, लेस, कम है ना। 8 इज लेस देन 28।
8 जो है 28 से कम होता है, 8 इज लेस देन 28, तो इसका आंसर आ जाएगा लेस देन। समझ आया क्या? देखो समझ रहा है पक्का। अब ये वाला क्वेश्चन ओरली कर लो बच्चों जल्दी। ओरली कर लो ये कितना हो जाएगा? 1 आ रहा है। हमको नीचे तो वन माइनस सिक्सटी आंसर है। डिवाइड बाय -60 तो 1 हो रहा है। और ऊपर -13 और -3 वो भी -16 हुआ, -16 डिवाइड बाय -16 वो भी 1 हो गया, 1/1 1 हो गया आंसर, सी वाला आंसर। ठीक है, आई होप सो कि आ गया होगा। अभी एक हाथ बच्चे को पूछ लेता हूँ मैं। श्रावणी क्षीरसागर जी, आप मुझे बताइए फोर्थ वाले का फर्स्ट वाला। मुझे तो लग रहा है ये पीडीएफ अपना 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन मैंने ज्यादा ही बोल दिया। 4 दिन में खत्म होकर हम आगे चले जाएंगे, फिर हम 9th एनसीईआरटी में आ जाएंगे। देखो फोर्थ का फर्स्ट, श्रावणी क्षीरसागर जी बताइए। कितना होगा श्रावणी जी इसका? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी। श्रावणी जी बताइए आंसर। पास बोल दीजिए, नहीं तो नहीं आ रहा है तो पास बोल देना। नहीं आ रहा है तो पास बोल देना। 172। 172 बरोबर है। हाँ जी, देखो अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि दो इंटीजर है, एक 71 है, और सॉरी दो इंटीजर है, उन दोनों का सम किया तो 71 आता। दो जन है, उन दोनों का एडिशन किया तो 71 आता। पहला वाला पी है, दूसरा वाला माइनस का 101 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और फिर फाइनली माइनस का 101 उधर जाके +101, और पी की वैल्यू आ जाएगी 172। सब बच्चे पी की वैल्यू ध्यान रखना, पी की वैल्यू आएगी 172। सेकेंड वाला, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड डैश इज 0। कोई तो भी इंटीजर है बेटा, कोई भी एक इंटीजर है जेड, उसमें हम किसको मल्टीप्लाई करें कि उनका प्रोडक्ट इज मतलब इज इक्वल टू 0 हो जाए। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई? 0। पी है 172 है 0, 172 और 0। अब सब बच्चा ऑप्शन देखो, पी की वैल्यू 172 चाहिए, ए में है, सी में है, डी में है, और क्यू की वैल्यू 0 चाहिए, ए में है और डी में है। तो अब हम आर के ऊपर या एस के ऊपर, देखो एस की वैल्यू तो में 77 है, तो अब किस पे डिसाइड होगा? आर के वैल्यू से डिसाइड होगा ना, 1 की 2। बात समझ आ रही है ना, 1 की 2। ठीक है, आर वाला क्वेश्चन चेक कर रहे हैं अपन, सब बच्चे ध्यान देना। ये वाला बताओ, आर इज द क्वेश्चन व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। क्या आर एक ऐसा नंबर है जो मिलता है हमको जब एक इंटीजर डिवाइड हो जाता है खुद से ही? 1। 1। -3 डिवाइड हो गया खुद से ही 1। 5 डिवाइड हो गया खुद से ही 1। तो आर की वैल्यू हो गई 1, आंसर हो गया ए ऑप्शन। बात समझ आई ना? इजी सा था। पहले 4 दिन बहुत इजी इजी रखेंगे अपन, पहले 4 दिन का जो रेमेडियल क्लास है वो बहुत इजी इजी रखेंगे, 4-5 दिन इस हफ्ते में। फिर अगले हफ्ते से अपन बहुत लेवल उठाएंगे, धीरे 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 ग्रेजुअली। बिल्कुल कुछ नहीं आता ये मान के कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बेटा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 1। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या रहती है? ये बोला जाता है कि अगर कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर ही आ जाता है। तो क्या ये इसके केस में, या कोई भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर ही चाहता है? हाउ? फिर सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ इन इंटीजर्स। सब्ट्रैक्ट कम्यूटेटिव लॉ क्या रहता है? याद है क्या तुम बच्चों को? देखो, कम्यूटेटिव लॉ भैया सेकेंड का। प्रोबेबली वो, हाँ प्रोबेबली वो ये रहता है कि a - b = b - a।
कम्यूटेटिव लॉ बस दो ही जनों में चलता है, बस एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में चलता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। देखो 3+4 और 4+3 सेम सेम होता है ना। अब देखो 3-4 और 4-3 सेम सेम होता है क्या? 4-3 कितना है? 1। 3-4 कितना है? -1। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो हमको बोल रहे सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। सब्ट्रैक्शन मानता है कि इस लॉ को, इस कानून को नहीं मानता है, वही तो बोल रहे हैं हमको। तो ये गलत थोड़ी बात है। वो तो बोल ही रहे हैं ना कि सब्ट्रैक्शन बिगड़ा हुआ बच्चा है। ठीक है, हमने बोला सब्ट्रैक्शन बिगड़ा हुआ है, सब्ट्रैक्शन सुन नहीं रहा। उन्होंने बोला सब्ट्रैक्शन बिगड़ा हुआ है, हमारी भी नहीं सुन रहा। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का चेक करो। तो ए और बी तो अभी तक कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमको इनकरेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढना है। सी वाला देख लेते हैं हम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर विद अनलाइक साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे दो इंटीजर जिनकी साइन लाइक नहीं है, अनलाइक है, अलग अलग साइन है, मतलब एक +3 और एक -5, इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सच की झूठ? झूठ। इनकरेक्ट वाला ऑप्शन सी ऑप्शन ही है। बात समझ आई नहीं सब बच्चों को? सब बच्चे ध्यान रखेंगे क्या आगे से? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो ही नंबर आ जाता है। अब भैया इसका जिंदगी में क्या फायदा होता? लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो तो ठीक है। एक डिविजिव आइडेंटिटी अगर रहे कि कोई भी नंबर को अगर अपन ने, जैसे एक रहती है, कोई भी नंबर को अगर अपन ने खुद से डिवाइड किया तो 1 आ जाता। लेकिन ये जीरो पे अप्लाई नहीं होता। 0/0 1 होता क्या? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं होता। ऐसी चीजें होती रहती है। चलो आगे 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम शोन ऑन नंबर लाइन। आप इस चित्र को देखो, सारे बच्चे इस फोटो को देखो, और इस तस्वीर में आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, आप दिखाओ। आप सोचो। एक धनुष्य बाण है जो उस दिशा में बढ़ना चाह रहा है, एक धनुष्य बाण है जो इस दिशा में बढ़ना चाह रहा है। क्या लगता है बच्चों? सोचो। भैया -4+2। हम्म पहले हम 0 पर थे, 0 से हम पीछे की दिशा में गए, -4 पर गए, और फिर -4 पर जाके हमें समझ आया कि हमने बहुत गलत बच्चों की संगत पकड़ ली, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम वापस आगे की दिशा में बढ़ना चालू हो गए। पहले हम नॉर्मल से बच्चे थे, 0 पर रहते थे, वहां से हम कहाँ जाके बैठे? -4। और -4 के बाद में हमने गलती रियलाइज कर ली, तो -4 के चंगुल से बाहर निकलना चाहते थे। ठीक है, आगे निकलना चाहते थे, तो हम माइनस उस दिशा में और नहीं बढ़ते चले गए, हमने दूसरी वापस से सीधी दिशा पकड़ ली और धीरे धीरे अपने घर की तरफ आने लग गए। तो पहले -4 था, लेकिन -4 से हम वापस -4 से -2 आ रहे हैं ना। ये ऊपर वाला फोटो में दिख रहा है ना? ठीक है ना? आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले हम 4 कदम पीछे गए, उसके बाद में हम 2 कदम आगे गए। 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे। -4+2 डी वाला। ध्यान रहेगा क्या? ऐसे डिपिक्शन ध्यान रहेंगे ना सब बच्चों को? बेसिक से। ये बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है? ओरली मन में करके बताओ, और गलत मत बताना। क्वेश्चन में प्लस की भी साइन है। क्या लगता है? देखो इतने सब जन मल्टीप्लाई हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे? 0। भैया और 0। उसके पहले, हाँ उसके पहले के सब जन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? 0। 0+0 0। खत्म। बात समझ आई ना? इंटीजर्स होते जा रहा है अपना। अभी मुझे देखो, ये देखो भाई, कौन सा वाला सही है? जब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है, हमें हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलता है। बरोबर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को और कोई भी नेगेटिव इंटीजर को अगर हमने ऐड कर दिया, तो हमें हमेशा आंसर क्या मिलता है? नेगेटिव ही मिलता है। बरोबर। नहीं, फॉल्स। ये तो देखो, फाइव तो फाइव प्लस माइनस कितना हो गया? -5 - 3। क्या ये -2 हुआ? नेगेटिव हुआ? नहीं, ये तो पॉजिटिव हुआ। उन्होंने बोला जब भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर को और एंड नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे, उसके बाद हमेशा हमको नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। गलत बात, कुछ भी मिल सकता है। वो तो बड़ा नंबर कौन है इस पर डिपेंड करता है। अगर -5 बड़ा रहा और +3 छोटा रहा, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है।
दोनों को अगर हम ऐड करने गए, दोनों को अगर हमने ऐड किया तो फिर आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि बड़ा है और उसमें छोटा सा नेगेटिव इंटीजर ऐड किया जा रहा है तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट 1 गलत है। हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो गलत ही। स्टेटमेंट 2 देखो, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाता है तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। बरोबर है ना। -3 को और -2 को कभी करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। तो हाँ, हमें हाँ ही मिला थी मिश्रा जी। नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को अगर ऐड करने बैठेंगे हम, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस जुड़े वाली साइन क्या हो जाएगी, माइनस। और दोनों बाटा बाटा के हैं, तो संकल्प मैंने बोला दोनों के ऐड तो करो लेकिन साइन माइनस की लगाओ। तो अगर हम दो नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें जो लास्ट में उत्तर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? दोनों में से एक भी सही है। नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2। ये वाला देखो जल्दी से बताओ, मैजिक स्क्वायर है। कॉलम ऐसे खड़े वाले को कहते हैं कॉलम। रो ऐसे आड़े वाले को कहते हैं रो। और डायगोनल ऐसे वालों को कहते हैं डायगोनल। बी वाला। इन अ मैजिक स्क्वायर each row, each column and each diagonal have the same sum। कोणती भी रो ले लो, रो मतलब स्लीपिंग, उसका सम और बाकी के रो का सम उतना ही है। कोणता भी कॉलम ले लो उसका सम और बाकी का उतना है। और डायगोनल उनका भी उतना है। कोई एक है क्या जो हमको दिया है पूरा का पूरा? ये जैसे ये वाला रो दिया है 1 और -10, -9, -9 और 0 माइनस। कितना हो जाएगा? कितना? -9 और 0, -9 ही होगा ना। तो वो एक हुआ। और इसको देख लो, -10, -3 और 4 दोनों पहले बाटे बाटे है, माइनस और माइनस। -10 और -3 -13। 4 -13 क्या होगा? 13 -4 का नेगेटिव। 13 -4 9। तो -9 होगा। मतलब कोई भी एडिशन करी तो क्या होने वाली, -9 ही होने वाली है। अब तुम सबसे नीचे वाले नमूने को पकड़ लो, तो इसकी एडिशन कितनी होनी चाहिए? -9 होनी चाहिए। मतलब -6 में अगर तुमने 4 ऐड करा और उसमें अगर बी ऐड करा तो सब मिलके -9 हो जाना चाहिए। तो बी को इधर ही चले तो बाकी सब फेंक दो उधर। -6 को उधर फेंको, उधर जाके +6 होगा क्या? और +4 को उधर फेंको, +4 उधर जाके -4 हो जाएगा। और उधर -9 तो बेटा ये दोनों माइनस माइनस के होगा क्या? -4 और -9 कितना होगा बताओ? माइनस का क्या होगा? 13 ना। और 6 -13, 6 - 13 -7 की 8। पक्का? कच्चा तो नहीं है 9वीं के बच्चों तुम्हारे? -7। तो हमको ए और बी की वैल्यू पूछी, बी की वैल्यू -7 आ गई। अब ए की वैल्यू ढूंढते हैं। ए की वैल्यू ढूंढने के लिए ये ले लो एक, ये -9 होना चाहिए, है ना। 1 और -6 कितना होता? 1 -6 -5, -5 में और ए डाला तो कुल मिला के -9 होना चाहिए। -5 उधर चले गया, -5 उधर जाके +5 हो गया। और 5 -9 हो गया। वो कितना आंसर आ जाएगा 5 -9 का? कितना आ जाएगा? -4 आएगा ना। ए का वैल्यू -4, -4 -7 ऑप्शन है क्या कोई? बी ऑप्शन। बात समझ आई क्या? बी ऑप्शन। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? ठीक है, पक्का ना? पूरा तू क्लियर कर दूं? चलो ये बताओ, ओरली बताओ सब्जेक्ट, ओरली करना। ऑनलाइन बच्चों तुम भी आंसर बता सकते हो, ओरली करना।
पक्का? -2 इंटू -3 कितना होता है? -6 सॉरी +6 30 +6 इंटू -5 वो -30 होता। भैया पहले 30 माइनस माइनस प्लस हो जाता और प्लस माइनस वापस से माइनस ही हो जाता। बात समझ आई क्या तुमको? समझ आ रही है? भला उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता। 4 9 जा 36 और 36 इंटू 25। तो ऊपर अपने पास -36 इंटू 25 और नीचे अपने पास -30 है। पहले तो देखो माइनस और माइनस कट हो जाएगा दोनों का, ऊपर नीचे का। ऐसा कैसा ऊपर नीचे कैसा? डिवीजन है ना अपने पास, डिवीजन। तो ऊपर वाला जो नमूना है वो ऊपर बैठा है। ऊपर कौन है? ऊपर है -4 इंटू -9 इंटू -25। नीचे कौन है? -2 इंटू -3 इंटू -5। माइनस माइनस कट जाएंगे ना सबके, माइनस और माइनस के साइन कट कट जाएंगे ना सबके। 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 5 1 जा 5 5 जा। अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 5 बचा ना, 2 3 जा 6 6 5 जा 30। आ गया था ना सब बच्चों को? अपने खोपड़ी में आ गया था ना सबको करते? ठीक है, आना ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते ही चाहिए। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सही बात है कि झूठ बात? जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ये है ना 1 2 3 4 से, ये सारे के सारे होल नंबर होते ही हैं। होल नंबर तो ये होते हैं। तो ये सारे के सारे होल नंबर में आते हैं क्या? हाँ आते हैं। सारे नेचुरल नंबर, मन में कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, वो होल नंबर में आता ही है। यस। और जितने भी होल नंबर्स है वो सारे इंटीजर्स में आते ही है। यस। ए वाला ही सही हो गया। ए सही हो गया मतलब नीचे वाले गलत हो गए। तो नीचे वाले में क्या गलत बात है वो देख लेते हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। दूसरे वाले में ये गलत हो गया, डार्क ब्लू वाला, ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर। नहीं भैया, सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं। काय का? -3 एक इंटीजर है क्या? -3 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होते हैं ना। उसमें इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं। ये दूसरा वाला जो डार्क ब्लू वाला था ये गलत हो गया। फिर नीचे वाला देखो, ऑल इंटीजर और होल नंबर, ये गलत हो गया। ऑल इंटीजर का इसका होल नंबर, इंटीजर में -4 आता है क्या? -4 होल नंबर है क्या? नहीं। होल नंबर 0 1 2 3 4 रहता, उसमें -4 आता नहीं। तो सी वाले में पिंक वाला जो गलत हो गया। और फिर अगला देखो, ऑल इंटीजर आर होल नंबर, वापस वही गलती। तुमको बात समझ आई क्या? बीसीडी में गलत क्या था? पक्का ए वाला सही है, ए वाला। सारे बच्चों को समझ आया क्या? पक्का आया ही होगा। 12th वाला, वैल्यू ऑफ एक्स इन, एक्स की वैल्यू कितनी? इक्वेशन दिया है हमको, ध्यान से देखना है कि इज इक्वल टू की साइन भी दी है। रफ वर्क करो, कुछ भी करो, आंसर बताओ जल्दी। क्वेश्चन को देखो पहले ध्यान से, कुछ करने से पहले बस क्वेश्चन को देखो। आ गया, ओरली आ जाता है एक नजर में अगर तुम क्वेश्चन को बस देखो तो। ऑनलाइन में कोई बताएगा? ऑनलाइन बच्चों में, ऑनलाइन में किसको नहीं आया क्या? नहीं ना, -19 नहीं आता है जी। हमको बोल रहे हैं, देखो आप देखो क्वेश्चन देखो, हमको बोल रहे हैं कि एक -19 नाम का नंबर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। तो -19 4 से भी होगा और -19 इससे भी होगा। उन्होंने देखो, उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने -19 को पहले 4 से कर दिया और बीच में प्लस की साइन थी ना, प्लस की साइन काले कलर वाली, अब वो प्लस की साइन दे दी। समझ रहा है क्या? अब -19 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से करेंगे। बात समझ आई क्या? पक्का नक्की? तो एक्स कौन है? -2 है ना। -2 अरे, अरे भाई, अगर मैं तुमको बोलूँ ए है ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा है,
तो तुम उसको ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी ऐसा लिखोगे ना, ए इंटू बी और ए इंटू सी, ऐसे ही लिखोगे ना तुम उसको। अब तुम्हारे पास में इस क्वेश्चन में दिया -19 × 4 + -2, तुमने -19 × 4 कर दिया, वो तो तुमने लिख दिया है -19 × 4। अब प्लस की साइन देके तुम क्या लिखोगे, -19 × -2 लिखोगे ना। बात समझ आई क्या? -2, ये हो गया 12th का डी। समझ आया? आगे होगा आई होप सो। 13th, सोचो और बताओ जल्दी, ऑनलाइन बच्चों जल्दी बताओ। अच्छा एक रूल ला लेते हैं अपन, जिनको भी ऑनलाइन करना है वो कैमरा ऑन करके बैठो, क्योंकि एंगेजमेंट इस नहीं हो पाता, नहीं तो फिर मजा नहीं आता क्लास में। जिनको करना है वो कैमरा ऑन करके बैठो, वरना लीव कर लो क्लास अगर तुम्हें बहुत बेसिक लग रहा हो ये सब तो। भैया निगेटिव। What will be the sign of product if we together multiply 199 negative integer and 10 पॉजिटिव इंटीजर? जो 10 पॉजिटिव जने होंगे, अगर 10 पॉजिटिव जने साथ में मल्टीप्लाई हो गए, उनकी वजह से तो साइन पॉजिटिव ही रहने वाली थी, है ना। अगर 1 × 2 × 3 × 4 ऐसा तुम 10 जन मल्टीप्लाई करते, जो भी आंसर आता साइन तो पॉजिटिव ही रहने वाली थी ना। और तुमने उसमें मल्टीप्लाई करे 199 निगेटिव जन। अब दो निगेटिव जन रहे तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन तीन निगेटिव जने रहे, ऑड रहे, तो दो पहले दो तो मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। उन दोनों का प्लस तीसरे वाले माइनस के साथ मिलके प्लस माइनस माइनस ही बना देता है लास्ट में। समझ आ रहा है क्या? तो अगर तुम्हारे पास 199 निगेटिव नंबर है, मतलब ऑड निगेटिव साइंस है तुम्हारे पास में, तो वो लास्ट में आंसर निगेटिव ही आएगा। बात समझ आई क्या? क्योंकि 199 में से 198 जने जोड़ी बना लेंगे, 96 जोड़ियां बनेंगी, जोड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 2, जोड़ी नंबर 3, जोड़ी नंबर 4, जोड़ी नंबर 5, जोड़ी नंबर 6, ऐसे कितनी जोड़ियां बनेंगी? 96 पेयर्स बनेंगी। 90 हर जोड़ी में 96 जोड़ियां है, सॉरी सॉरी, 99 जोड़ियां है, 99 जोड़ियां। 99 जोड़ियां, एक जोड़ी में कितने जन रहते बेटा? एक जोड़ी जूते मतलब कितने जूते? दो जूते। 99 जोड़ियां मतलब कितने जने? 99 का डबल करो। 99 का डबल होने में कष्ट आ रहा है, तो 99 को 100 - 1 लिखो ना मन के मन में। 2 × 100 200, -2 × 1 = 2, 200 - 2 198। समझा क्या? 99 का डबल ऐसे जल्दी करने का मन में फटकन। 99 जोड़े म्हणजे 198 जने, लेकिन हमको कितने निगेटिव जने बोले वाले? 199। तो 198 जने तो बेटा इधर आ गए, और एक जन बाजू में रहेंगे ना। तुम नींद में से उठ चुके हो क्या सबके सब? पक्का सुन रहे हो क्या ध्यान से? हाँ जी। ठीक है, ये हो गया 13th वाला। देखो भाई, 2 2 2 माइनस, इतना भला मोटा है। चलो सॉल्व करो, तुम सॉल्व करो, मैं क्या करूँ? फटाफट करो, देखते हैं तुम्हें आता है कि नहीं, फिर अपन डिस्कस करते हैं, जल्दी करो।
भैया 150। 159। भैया 159। कितना? नहीं, 93। और ऑनलाइन तुम्हारा क्या रहा है? ऑनलाइन वाले बताओ जल्दी। 159। 159। 159। बाप रे बाप। चलो देखो, पहले सबसे पहले तो भाई बहुत सारे ब्रैकेट है, 87 ये एक भैया। ब्रैकेट। देखो ये ब्रैकेट की जोड़ी नंबर 1 है। फिर बच्चों ये ब्रैकेट की जोड़ी नंबर 2, करली ब्रैकेट दिखा ना। फिर ये ब्रैकेट की जोड़ी नंबर 3 है, और ये रहा सबसे प्यारा प्यारा अंदर का ब्रैकेट। 8 + 9 कितना हो जाएगा? 8 + 9 कितना होगा? 17। पहले अंदर का ब्रैकेट करना पड़ता है, फिर 56 - 17 है। अभी ध्यान दो क्वेश्चन पे, रिलैक्स रहने का, एकदम टेंशन नहीं लेने का किसने। बाजू में 108 है, इतना भला मोटा, फिर बाद में 222 है माइनस में। अब देखो बेटा, 56 - 17 वो हो जाएगा 39। 39 और 42 अगर बच्चों तुम ऐड करो तो वो होता है 81। बरोबर, वो होता है 81। 81 का 1/3 कितना होगा बच्चों? 81 का, हाँ 3 टुकड़े कर दो, 27। 27 + 108 ब्रैकेट में बच गए। 27 और 108 कितना हो जाएगा? 155। और 222 - 155 करना है हमें। 222 - 155। 2 कट हो गया 12 हुआ, ये 2 कट हो गया 1 हुआ, 12 में से 5 गया, 7 बचा। 1 का 11 हुआ, 2 का 1 हुआ, 11 में से 5 गया, 6 बचा। मेरा तो 67 ही चाह रहा। किसी बच्चे का आया था क्या 67? मेरा कुछ गलत हुआ क्या? 67। 67 ही आया है। मेरा कुछ गलत हुआ क्या? चेक करो, ये सॉल्यूशन है मेरा वाला। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो बोलो। 8 + 9 बरोबर 17 होता है। 56 - 17 39 ही होता है। 39 + 42 अगर हमने करा 72, वो 81 इंच होता है। 81 का 1/3 27 इंच होता है। 27 + 108 भी, नहीं भैया नहीं नहीं, सॉरी, 135 वो होता है। भैया 135 होता है। 81 + 135, 108 किया तो 135, हाँ ये 135 होगा। और ये 135, तो ये आएगा 87। 87 ठीक है। भैया देखो, 81 + 108 किया तो 189 आता है, नहीं फिर उसका हिमांशु वन जी, थर्ड। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, देखो 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 हिमांशु जी, 1/3 पूरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्रीन अंडरलाइन से हो रहा है। और बाजू में प्लस का 108 दूसरा लिखा हुआ है, सेपरेट लिखा हुआ है। समझा? समझा क्या? भेजा क्या? हाँ देखो, भैया। ठीक है, तुमको समझा? तुम्हारा क्यों नहीं आया फिर ऑफलाइन वाला? तुमने तो चिल्लाना चाहिए था जोश के साथ। ठीक है, चलो अभी अगला वाला तुम बच्चों बताओ, 87। हाँ ये तो ओरल बता दो। चलो बताओ बताओ। हमें बोला है कौन सी जोड़ी का प्रोडक्ट 36 नहीं हो रहा है। जी। पहला -9, माइनस भैया माइनस सी। प्लस 4 9 से 36। फिर माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 12 से 36। फिर डी वाला 1 × 36 36, बस सी वाला उसका 72 16। चलो जल्दी बताओ।
पक्का? भैया ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन लीस्ट वाले से सबसे छोटा, माइनस में जो जितना बड़ा वो छोटा रहता है ना, -39 उससे बड़ा, -4 उससे भी बड़ा, जीरो के पास में आ गए हम, फिर -3 -2 -1 जीरो, जीरो को क्रॉस करके पॉजिटिव की तरफ चले गए, उसमें बड़ा 40 और 40 से बड़ा 41। हमें यही पूछा है ना, लीस्ट से ग्रेटेस्ट। लीस्ट म्हणजे सबसे छोटा वाला, सबसे छोटे वाले से सबसे बड़े वाले तक का कौन सा ऑप्शन है, यही वाला पूछा था हमें। अगला -1 -4, ये कौन बता रहा है? पहले 1 रुपए का नुकसान हुआ, फिर 4 रुपए का नुकसान हुआ, कौन सी नंबर लाइन ये दर्शा रही है? ऑप्शन ए। ए वाली दर्शा रही है। पहले तुम्हारा ना नुकसान था ना फायदा था, तुम शांति से अपने जीवन में बैठे थे, अचानक खबर आई कि तुम्हारा 1 का नुकसान हो गया है, और थोड़ी देर बाद खबर आई कि तुम्हारा और 4 का नुकसान हो गया है, 1 2 3 4, मतलब ये वाला। तो तब जब तुम्हारा 1 का नुकसान हो गया है और 4 का नुकसान हो गया है, तो तुम्हारा कुल मिला के तुम्हारा कुल मिला के 5 का नुकसान हो गया है ना, फिर उस समय पे तुम -5 पे जाके बैठे रहोगे ना। कहाँ से शुरू करके? जीरो से शुरू करके, पहले जीरो से -1 गए, पहले -1 और फिर -4। समझ आया क्या सब बच्चों को? ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत बचपन में हम 7th में 6th में पढ़ते हैं। चलो अब मुझे 18 क्वेश्चन का आंसर बताओ, 18 का। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, पेन लो पेन लो पेन लो हाथ में, बुक लो बुक लो बुक लो, जल्दी जल्दी जल्दी। चेक कर लो कहीं गलत ना हो जाए। ऑनलाइन बताओ ना जल्दी, ऑनलाइन कोई तो बताओ माइक ऑन करके। 66 66 में चेक कर लो एक बार। 66। चलो आगे आंसर, इसका आंसर 66 ही होगा, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का आंसर भैया मैच कर रहा है। 66। वेरी गुड जी। देखो ये -45 निगेटिव वाला है ना, तो जो निगेटिव वाला बच्चा रहता है मैं उसको पीछे लिखता हूँ, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव वाला बच्चा है, जो पॉजिटिव वाला है उसको मैं आगे लिखता हूँ। फिर प्लस का 42 है, मैं उसको आगे लिखता हूँ। फिर माइनस का 28 है, मैं उसको पीछे लिखता हूँ। फिर माइनस माइनस आ गया, म्हणजे प्लस का 152 आ गया। फिर माइनस का 85 आ गया, ओके। और फिर प्लस माइनस माइनस का 9 आ गया, वो माइनस का 9 पीछे। तो ये हो गई बुरे बच्चों की गैंग, ये हो गई टुकर बच्चों की गैंग। अब टुकर बच्चों में और बुरे बच्चों में झगड़े होने वाले हैं। कौन जीतेगा यम और जी में? यम जी गैंग में कौन जीतेगा? देखो बच्चों, घमासान युद्ध 39 और 42 हो चुका है, 81 81 और 152 हो चुका है 233। तुम्हारी पॉजिटिव की एडिशन आई थी क्या? 233 बरोबर। और अब सारे निगेटिव वाले बच्चे लो, ये माइनस वाला और माइनस वाला, ये दोनों माइनस माइनस वाले सारे बच्चे ना ऐड होंगे। 9 और 45 54, 54 और 28 वो हो जाएगा 82, 82 और 85 167। सारे नेगेटिव वाले हो जाएंगे 167, उनको माइनस की साइन लगेगी। सारे पॉजिटिव वाले शुरू में बैठेंगे, वो 233 रहेंगे। और चरिया टोले आ चुकी तो वो हमको बताएगी 233 माइनस 167 कितना होता है। चरिया 3 में से 7 गया तो फिर क्या करूं? 13 बोरो 6 लिखा नीचे।
066 66 हमारा आंसर है। चरिया टोले आपको मिलता है आदर्श महिला पुरस्कार। 19th वाला बताओ बेटा, जल्दी 19th वाला बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। थर्टी। ये दोनों पॉजिटिव पुट्टे, इनको आगे लिखेंगे हम 12 और 42 को, और ये दोनों निगेटिव पुट्टे, इनको पीछे लिखेंगे हम। चलिए टोले आप करो ना जल्दी, कितना टाइम लग रहा है आपको? 12 और 42 बच्चों हो गया 54। और बच्चों ये दोनों माइनस माइनस वाले काटे थे, दोनों को ऑप्शन में प्लस करना था। 28 और 63 ऐड हो गए, कितना हो गए बच्चों? 91। 54 माइनस 91 तुमने करा, वो तो होता नहीं, तो 91 माइनस 54 करना पड़ेगा, वो कितना होता है? 37 होता है, माइनस का 37 होता है। लेकिन बच्चों हमको पता नहीं एब्सोलूट वैल्यू। बड़े बच्चे जो रहते हैं ना 9th और 10th के, वो एब्सोलूट वैल्यू को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। तो हमको पता नहीं, जो आंसर है माइनस 37 37 उसका मॉड्यूलस आंसर आएगा 37। बात समझ आई सब बच्चों को? बबलिया आगे कभी किसी ने तुझे अगर पूछा एब्सोलूट वैल्यू क्या रहती है तो तू बता पाएगा ना बबलिया? ध्यान रखेगा ना बबलिया, वैल्यू नहीं एब्सोलूट वैल्यू बबलिया। जल्दी बताओ भैया क्या करे थे? भैया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या? बी। क्यों बोला? क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या नहीं होता? सब्ट्रैक्शन कौन सा कानून फॉलो नहीं करता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। सब्ट्रैक्शन बोलता है कि 5 + 3 तो 3 + 5 होता होगा, 5 + 3 8, 3 + 5 8। लेकिन सब्ट्रैक्शन कहता है कि 5 - 3 यानी कि 2 कभी भी 3 - 5 यानी कि -2 के इक्वल नहीं हो सकता। भाषण समझ है क्या तुमको? और इधर हमको बोल रहे कि इक्वल हो गया। आज कैसे खाओगे क्या इक्वल हो गया? इक्वल हो सकता है क्या सब्ट्रैक्शन? नहीं, a - b और b - a कभी सेम नहीं हो सकते। 5 - 3 और 3 - 5 कभी भी सेम नहीं हो सकते। बात समझ आई सब बच्चों को? एक्सेप्ट अंटिल जब दोनों जन सेम ना हो। चलो अभी सब बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 21 अपनी बुक में सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। मुझे 9th 10th के बच्चों से जल्दी अपेक्षा है, 7वीं 8वीं के बच्चे जल्दी आंसर दे रहे हैं उनसे। बड़े बच्चे जल्दी करो।
आया क्या बच्चों? भैया आशा ने 5 गलत करे और वरुण ने 4 गलत। 9 10 के बच्चों तुम्हारा कब आएगा? वरुण ने कितने गलत करे बताओ 9 10 वालों? नहीं ना, सब बच्चे इधर देखो। मार्किंग तुम सब बच्चों को समझी ना, +4 -2 है। एक क्वेश्चन राइट हो तो 4 मार्क, और गलत हो गया तो -2। अब देखो ध्यान से सुनना, आशा ने ना सारे के सारे क्वेश्चन भर दिए थे, पूरे भर दिए थे उसने। आशा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। आशा ने कुछ भी खाली छोड़ा क्या? नहीं, उसने पूरा पेपर ही भर दिया। और उसको कितने मार्क मिले? 26 मार्क मिले, एंड स्कोर्ड 26 मार्क। अब 26 मार्क तो उसको मिले, लेकिन उसने सही कितने किए थे? सही उसने 9 करेक्ट आंसर भरे थे। एक आंसर बरोबर भरा तो कितना मार्क? 4 मार्क। तो चर्या, एक आंसर भरा तो 4 मार्क, तो 9 आंसर बरोबर भरे तो कितने मार्क? अरे बेटा, एक क्वेश्चन बरोबर भरा तो 4 मार्क मिलेंगे। तो अगर उसने रॉन्ग भरस नहीं होता, सिर्फ 9 राइट आंसर भरे होते, तो कितने मार्क मिलते थे उसको? नहीं ना बेटा, एक क्वेश्चन के 4 मार्क। 2 क्वेश्चन बरोबर किए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेटा अगर उसने एक क्वेश्चन सही करने के 4 मार्क मिलते हैं, उसने 9 क्वेश्चन बरोबर के लिए तो कितने मार्क मिलेंगे? 36 मिलेंगे। लेकिन एग्जाम चेक करने वाले ने तो उसको 26 ही दिए। कितने मार्क कम दिए? कितने कम दिए? 10 मार्क कम दिए। 10 मार्क कम दिए। अगर वो एक क्वेश्चन गलत करी तो 2 मार्क कट होते हैं। तो कितने गलत करी होंगी जो 10 मार्क कट हो गए उसको? 5 गलत करी होंगी ना। वो बात समझ आई क्या तुझे? आपने को यही पूछा है लास्ट में, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ईच मतलब आशा ने और वरुण ने कितना कितना गलत किया, आंसर इनकरेक्टली। तो आशा ने कितना रॉन्ग किया? आशा के 5 रॉन्ग थे। अब अपने को ढूंढना है कि वरुण के कितने रॉन्ग थे। सब बच्चे ध्यान से, वरुण ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। देखो वरुण ने भी सारे के सारे आंसर रॉन्ग करे, स्कोर्ड 2 मार्क्स। उसको 2 ही मार्क मिले वरुण को। हाँ, 2 ही मार्क। 2 ही गॉट 5 आंसर्स करेक्ट। वरुण ने कितने आंसर बरोबर भरे थे बच्चों? कितने क्वेश्चन का आंसर बरोबर दिया था उसने? 5। एक क्वेश्चन के कितने मार्क थे? 4। 5 क्वेश्चन के कितने मिलने चाहिए थे? 20 मिलने चाहिए थे। 5 4 जा 20। लेकिन मिले कितने उसको? 2। 20 मिलने चाहिए थे, 2 मिले। कितने चले गए उसके? 18 मार्क चले गए ना उसके। 20 मिलने चाहिए थे उसको, लेकिन उसको 2 ही मार्क मिले लास्ट में, निगेटिव मार्किंग की वजह से। तो 20 के डायरेक्ट 2 मिले, तो कितने मार्क खा लिए उसके सरकार ने? 18 मार्क खा लिए ना। सरकार 2 मार्क खाती है अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो। चरिया, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो सरकार कितने मार्क खाती है? 2 मार्क। तो चरिया उसने कितने क्वेश्चन गलत करे होंगे जो 18 मार्क खा लिए उसके? एक क्वेश्चन गलत क्या कर चरिया, तो 2 छड़ी पड़ती। तो उसने, वरुण ने कितने गलत करे होंगे जो उसको 18 छड़ी पड़ी? 4 क्वेश्चन अगर गलत किए होते, एक क्वेश्चन की 2 छड़ी, तो 4 क्वेश्चन की कितनी मिलती थी? 8 ही मिलती थी। मैं तो 18 पूछ रहा हूँ, 18। एक क्वेश्चन की 2 छड़ी, कितने क्वेश्चन की 18 छड़ी? डिवाइड कर लेना, डिवाइड। बरोबर 9 क्वेश्चन। तो आशा के 5 गलत हुए और वरुण के कितने गलत हुए? 9। समझा नहीं तेरे को बाबा? 5 और 9 है क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन। अब सब बच्चे ये वाला बताओ, 22 नंबर का बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट 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 22 नंबर का बताओ, जल्दी जल्दी।
भैया 22। भैया 75। मम्मी की एक ऐसी खर्चे की बुक होती है ना, जिसमें महीने भर का खर्च लिखती है मम्मी, है ना। इसके इतने पैसे गए, इसका इतना बिजली का बिल गया, गैस टंकी का इतना गया, दूध का इतना गया, इस लिखते हैं ना। तो अकाउंट बुक थी। तो अगर प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, शेयर मार्केट में कोई था, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव नंबर लिखता था, और नुकसान हो गया तो निगेटिव इंटीजर लिखता था। पिछले 7 दिनों में 74। उन्होंने ऐसी एंट्री करी थी। पहले दिन 21 लिखा था, म्हणजे फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ, 21 रुपए का फायदा। अगले ही दिन 19 रुपए का नुकसान, फिर 11 रुपए का फायदा, फिर 20 रुपए का नुकसान, फिर 17 रुपए का फायदा, फिर 25 रुपए का फायदा, और 13 रुपए का नुकसान। तो हमें बोला जा रहा है कि पूरे 7 में मिलके कितना प्रॉफिट बनाया। चलो इतना तो बता दिया कि प्रॉफिट बनाया है। देखो चलिए हमको ये सब ऐड करना है, जो नुकसान हुआ है, जो फायदा हुआ है, सब ऐड करना है, कुल मिला के देखना है कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ठीक है। चलिए हमने पहले सारे पॉजिटिव वाले वैल्यू लिख लेना बेटा। 21, फिर 11, फिर 17, फिर 25, ये चारों पॉजिटिव वाले वैल्यू है। 21, 11, 17 और 25, समझा क्या चलिए। और फिर बाद में निगेटिव वाले वैल्यू लिखना, -19, -20, -13। तुझे याद है ना, सारे पॉजिटिव वालों को पहले ऐड करते हैं। 21 और 11 पीछे का यूनिट्स प्लेस ऐड कर, चलिए 1 और 1 और 2 और 1, 32 हुआ ना। अब ऐड कर 2 और 7, 9 और 3 और 1, 49 और 25 बचा बेटा। 9 और 5, 14, 4 लिखा, 1 कैरी, 4 और 1 और 2, 74 पॉजिटिव वाला एडिशन हो गया। इतना फायदा हुआ था, लेकिन नुकसान भी हुआ है। नुकसान 19 और 20, हाँ सारा नुकसान है ना, ऐड करना पड़ेगा। 19 और 20 ऐड कर, चले मन के मन में। 19 और 20, 39। और बेटा 39 और 13 ऐड कर, 9 और 3, 12 और 1 कैरी, 1 और 3 और 1, 52। ये 52 की क्या साइन दूँ? माइनस। 74 -52 करेंगे ना। 74 -52, चलिए बोल 4 -2 और 7 -5, 7 -5, 2, वो भी 20, तो ये कितना हो गया? 22। 22 रुपए का फायदा हो गया। घाटा भी हुआ, फायदा भी हुआ, लेकिन कुल मिला के तो फायदा ही हुआ। 22 रुपीज का फायदा हुआ। बात समझ आई? ये माया वाला छोड़ दो, चलो ये वाला बताओ। 24 वाला बताओ सब बच्चे। एक लिफ्ट, एलिवेटर, जो डिसेंड करती है, म्हणजे अंदर जाती है, जमीन जमीन के अंदर लिफ्ट है, हाँ जमीन के अंदर है। माइन में जा रही है वो अंदर। माइनक्राफ्ट खेला है क्या कभी तुमने? नहीं, गेम नहीं खेलते तुम। तो अंदर जा रही है वो, इतने इतने रफ्तार से, ये उसकी रफ्तार है। 8m/min, मतलब क्या? 8 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 8 मीटर नीचे जा रही है। ये नॉर्मल जमीन थी, नॉर्मल जमीन पर ऐसी सीढ़ियां बनाई हुई थी, और सीढ़ियों पर चढ़ के जाने के बाद यहाँ पर वो लिफ्ट थी। यहाँ से वो लिफ्ट नीचे जाती थी। मतलब नॉर्मल जमीन से वो लिफ्ट कितना ऊपर से शुरू करती थी? 12 मीटर। वो लिफ्ट 12 मीटर अबव द ग्राउंड से शुरू करती थी, स्टार्ट करती थी। स्टार्ट कितने ऊंचाई से? 12 मीटर अबव द ग्राउंड। तो उसको जमीन के नीचे -468 मीटर, जमीन के अंदर -468, और जाने के लिए शुरू से लेके यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछ रहे हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लो, अच्छा है तो। ये छोटे छोटे बच्चे तो लिख लो, और 9th वाले भी लिख लो। देखते हैं। फिफ्टी सिक्स और 57 तो एकदम रॉन्ग आंसर है। सब जन ट्राई करो जल्दी।
भैया 1 hour 4 minutes। बिल्कुल रॉन्ग। क्वेश्चन पढ़ो बार बार, मैंने जो लिफ्ट का फोटो निकाला है उसको देखो बार बार। बबले वो जमीन से 12 मीटर ऊंचा है लिफ्ट, वहां से चालू होती और फिर नीचे 468 मीटर अंदर जाना है जमीन में। भैया 6 minute। 6 मिनट। भैया 64 minutes। रॉन्ग आंसर। 60 minute। सोचो ना भाई, सब जो है भाई भाई नींद में सुधरो भाई। भैया 60 minute। वेरी गुड सार्थक जी। हमको जमीन के कितने ऊपर से शुरू करना है बच्चों? हमको जमीन के 12 मीटर ऊपर से शुरू करना है और फिर जमीन से पकड़ के हमको नीचे गहराई में 468 मीटर जाना है। मतलब हमको ये और ये इतना मिलके जाने का है ना पूरा। लिफ्ट तो यहाँ से ऊपर से चालू हो रही है ना, वहां से लिफ्ट को यहाँ तक जाने का है ना, वहां से वहां तक। मतलब लिफ्ट को कुल मिला के कितना नीचे जाना है? 468 + 12 कितना नीचे जाना है? 480 मीटर। इतना नीचे जाना है लिफ्ट को, 480 मीटर। और लिफ्ट की स्पीड कितनी है? 8 मीटर प्रति मिनट। आप बच्चों ने स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है ना ऐसा फॉर्मूला? स्पीड कितनी दी है हमको? 8। डिस्टेंस कितना दिया है, कितना नीचे जाने का है? 480 मीटर। कितना टाइम लगेगा पूछ रहे? कैसे किधर पूछा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लगेगा। तो टाइम इधर नीचे डिवीजन में है ना, टी। इस टी को उधर फेंक दो और 8 को नीचे बुला लो। टी को ऊपर फेंक दो और 8 को नीचे बुला लो। 480 480/8। 8 के टेबल में 48 कब आता है? 6 जा और 0 का 0, 60 मिनट। प्रॉपर 1 घंटा लगेगा नीचे जाएगा। भाषण समझ आया क्या? तुम बच्चे 468/8 ऐसे कुछ तो पुटाने करते बैठे थे ना। नहीं तो 468 माइनस तेरा आया था ना, मैंने 3 बार इग्नोर मारा, लेकिन क्यों पहले से बोल देता, अब सब बोल देते 60 60। ठीक है। सार्थक भाव ने जोर से बोल दिया इसलिए दूसरे बार में उनको सुनना। सब बच्चों को समझ आया क्या? पक्का? जिन्होंने क्वेश्चन लिखा हो, अगर वो लिखना चाहते हो सोल्यूशन तो लिख सकते हैं। 30 सेकंड में है। नहीं चलो आज का देखते हैं, रुको। ये बुकलेट चलेगा पहले 4-5 दिन, बहुत बेसिक चलेगा। मतलब इंटीजर के बाद चीजें टफ हो जाएंगी। ये एक ही चैप्टर होती थी, उसके बाद लगे फ्रैक्शन डेसिमल आएगा तो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे एकदम। फिर एक्सपोनेंट पावर आएगा, 2/3 की पावर -3 की पावर -4 × 5/4 की पावर -2 की पावर 1/3। कुछ भी क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद मेंसुरेशन आएगा, टफ रहेगा वो बहुत। चलो हो गया, खत्म करें। पहले जड़िया, कल तो बहुत उड़े मार रहा था। नहीं, बेंडू उड़े। जड़े, तुझे वापस शिवना स्कूल में जाने का बहुत मन होता है। क्यों? क्यों जड़िया? क्यों? इधर झगड़े करते तुझसे? उधर की इधर तुझसे? कि आपस में झगड़े करते रहते तुझसे? क्यों? तू उनको आंसर नहीं बताता था इसलिए? तो उनको बुक्का नहीं मारता था कहते? बुक्का मारता जाए तो पुलिस को बोलूंगा। 24 हो गया, 60 मिनट आ गया। चलो एक बस 25 खत्म करो अभी। एक खत्म करो।
जल्दी करो बच्चों। आ गया। 3 डिग्री एक सेल्सियस। शॉपिंग मॉल में है ताकि हर घंटे 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होता रहे। सुबह 10 बजे 35 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो 6 बजे शाम के कितना हो जाएगा? सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? सिर्फ चरिया बताएगी। सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 8 घंटे होते हैं। 1 घंटे में कितना टेम्परेचर कम होने वाला है? नहीं, 1 घंटे में कितना कम होने वाला है? एवरी आवर में कितना कम होने वाला है? 4 से कम होने वाला है। सुबह अगर 35 था, 1 घंटे में 3 4 से डिग्री कम होने सेल्सियस। वाला है। चलिए, सुबह 10 से शाम 6 तक कितने घंटे हैं? 8 घंटे। हर घंटे में कितने से कम होने वाला है? 4 से। तो 8 घंटे में कितने से कम होगा? 1 घंटे में 4 से, 2 घंटे में 8 से, 3 घंटे में 12 से, 8 घंटे में मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट। 32। सुबह कितना टेम्परेचर था? 35 में से 32 कम हो गया तो 3 बचा ना। खत्म। समझ आए सब बच्चों को? वेरी गुड। आंसर हो गया 3। आज का रेमेडी